लेकिन मन की गति इतनी तीव्र है कि एक स्थान पर स्थिर नहीं होती है। एक बार भगवान बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला, जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ। शिष्य बगल की नदी में गया और देखता है कि वहाँ से कुछ घोड़े उस नदी को पार करके निकले थे और पानी बहुत गंदा हो गया। वो वापस आ जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाओ। वो दोबारा जाता है, फिर देखता है अभी पानी में बहुत मट्टी है, फिर वापस आ जाता है। ऐसे 2-3 बार जा जा के फिर से वापस आता रहता है। बुद्ध कहते हैं, जाओ आनंद, अब मेरे लिए तुम पानी लाओ। जब आनंद नदी के पास जाता है तो वही नदी जो उछल कूद मार रही थी, मट्टी फैला रही थी, सूखे पत्ते आ गए थे, घोड़ों की नालों से गंदगी आ गई थी पानी में, वही नदी शांत हो गई और पानी फिर निर्मल हो गया। वही जो गंदी मिट्टी पत्ते थे सब जमीन में तलहटी में नदी के चले गए। आनंद पानी भरता है और भगवान बुद्ध को दे देता है कि भगवान अब ये पानी निर्मल है, इसको आप पी सकते हो। तो भगवान बुद्ध समझ गए कि हे आनंद, वही नदी थी, वही तुम थे, लेकिन पहले क्यों नहीं मेरी प्यास बुझाने के लिए इस जल को लाए। तो आनंद कहता है, महाराज वो नदी गंदी थी, उसमें घोड़ों की टाप से पानी अशुद्ध हो गया था और अब वो शांत हो गई है, उसमें निर्मलता आ गई है, अब आप निर्मल जल को पी लीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, इसमें भी एक भेद है। हमारा जो ये मन रूपी झील है और इस झील में तरह तरह के विचार दिन भर में आते रहते हैं। कभी तरंग चढ़ती है भक्ति की तो हम भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं, कभी तरंग चढ़ती है व्यापार करने की तो हम व्यापार की तरफ मुड़ जाते हैं। इस मन में दिन भर वो घोड़ों की रूपी तरंगे चलती रहती हैं और हमारा मन मैला होता रहता है। ये हृदय रूपी झील में हमारा मन जो है वो मैला होकर के अशुद्धि पैदा करता रहता है। लेकिन जब हम इस मन को शांत करते हैं, इस मन को शांत करने का साधन बताते हैं, तो यही मन हमें निर्मल मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है और हम चल करके पूंजी एकत्र करते हैं और उस सिंहासन की तरफ चलते हैं, उस परम धाम की तरफ चलते हैं, जिस परम धाम के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। आज उनकी हम पावन जयंती मना